नहीं, मेरे अपने देवर को मालूम है, मेरे अपने में मामा उनके जो परिवार है, गांव में किसी लोगों की इस बात की खबर नहीं थी कि उन्होंने शादी किया है। जब मैं आई तो यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं उनको पता चला। मेरे ससुराल वाले तो सब थे ही, बात पे तो कंटिन्यू बने हुए थे, 5-6 दिन से बातचीत भी हो रही थी। शादी के बाद में भी सबको कॉल वॉल मेरे पति के पास आ रहा था, मेरे सामने ही सबको बोले कि मैं भेज रहा हूँ, ये सब जो भी होती है बातें। आपको नहीं लग रहा कि आपसे गलती हुई शादी के 6 दिन के बाद ही बगैर पति का अपने नहीं सर, मेरे से कोई गलती नहीं। सुनिए ना। बीते दिनों डेन न्यूज के माध्यम से हमने आपको दिखाया था कि पटना की एक महिला प्रियंका, जिसने कथित तौर पर बताया कि उसकी शादी मधुबनी के भहुआरा के एक व्यक्ति से हुई है और शादी के बाद परिवार वालों के द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया, साथ ही उसे नहीं अपनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर उसने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि इस मामले में प्रियंका को जब किसी भी प्रकार की प्रशासनिक मदद नहीं मिली तो पिछले 1 सप्ताह से वह अपने कथित पति को पाने के लिए अपने ससुराल के दरवाजे पर बैठकर अनशन कर रही है। वहीं कथित तौर पर कहे जाने वाले ससुर ने बताया है कि अगर उनके पुत्र ने शादी की है तो यह अनशन करने वाली लड़की उनके पुत्र के साथ आए। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 बसवारा स्थित एक महिला अपने कथित पति को पाने के लिए पिछले 1 सप्ताह से पति के दरवाजे के बाहर आमरण अनशन पर बैठी है। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक एक पक्षीय राय आ रहा था, लेकिन बीते दिनों लड़की के ससुर ने लड़की को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मेरे पुत्र ने इस लड़की से शादी की है तो यह लड़की मेरे पुत्र के साथ आए, फिर आगे कोई बात होगी। रेडी। नमस्कार, डेन न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 41 में एक महिला पटना से आकर के अपने हक को लेकर के, अपने पति के घर में प्रवेश को लेकर के पिछले 1 हफ्ते से आमरण अनशन पर है। लगातार यहां मोहल्ले वालों की भीड़ लगी रहती है। एक पड़ोस है, एक पड़ोसी में इनको जगह दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, विडंबना कहिए इसको, कि तमाम सामाजिक सरोकार और प्रशासनिक अधिकारियों के आने नॉलेज में रहने के बावजूद भी अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। हैदराबाद में 12 अक्टूबर को शादी होती है और ये लड़की 19 अक्टूबर को, माफ़ कीजिएगा 18 अक्टूबर को बाय एयर मधुबनी पहुंचती है। जो हमारे यहाँ की परंपराएं हैं कि कोई भी पत्नी पहली बार जब ससुराल पहुंचती है तो उसके पति उसके साथ होते हैं और जो हम लोगों के यहाँ का रीति रिवाज है उसको पूरा किया जाता है। ये पटना की महिला है, ये लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, शादी.com से शादी हुई है। दोनों परिवार की रजामंदी नहीं है। समाजवादी लोगों के बीच में ये बैठी हुई हैं, चूँकि एक समाजवादी नेता के बेटा के ऊपर ये आरोप है और वो समाजवादी नेता इस ज़िले में कद्दावर नेता के रूप में जाने भी जाते हैं। तमाम तरह के कयासों के बाद तमाम जो सोशल मीडिया के लोग हैं इनको पूरी तरह से इस मामले को उठाए हैं। हम भी आए हैं यहाँ, हम इसलिए आए हैं कि हम लड़की का जो पक्ष है उसको भी जानेंगे और इनके जो ससुराल का पक्ष है, कहिए तो कथित रूप से जो इनके ससुर हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो इस लड़की को क्यों रखना नहीं चाह रहे हैं, आखिर क्या वजह है। उनके लड़के की जो शादी हैदराबाद में आर्य समाज मंदिर में हुई है, इस लड़की के पास तमाम वो तरह के सबूत हैं जो इस शादी को प्रमाणित करते हैं कि ये लड़की शादी कर चुकी है, लेकिन न्याय के लिए ये दर दर भटक रही है। पिछले 1 हफ्ता से भहुआरा के वार्ड नंबर 41 में ये हवाई अड्डा जाने वाली जो सड़क है उसमें ये आमरण अनशन पर है। महिलाएँ यहाँ आती है, इनका मुंह हाथ धो देती है, कोई इनको इलेक्ट्रॉल पाउडर पिला देती है कि किसी तरह का इनको डिहाइड्रेशन ना हो, किसी तरह का मतलब मेडिकल यहाँ सुविधा नहीं है, जिस कारण ये यहाँ संघर्ष कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हम जानेंगे इनसे और इनके कथित ससुर से कि उनका इनके शादी को लेकर के क्या कहना है। अगर इनके ससुर इनको नहीं रखते हैं तो फिर तो इनको अपने पति के पास हैदराबाद जाना होगा और अगर इनके पति इनको नहीं मिलते तो फिर ये मधुबनी पुलिस की जिम्मेदारी है कि इनके पति को गिरफ्तार करके यहाँ लाए। उसके बाद दोनों का जो मामला न्यायालय में लंबित है, जो भी फैसला होगा दोनों लोगों को मंजूर होगा।
कब से हैं आप अनशन पर? अपने पति के घर के बाहर आप अनशन पर बैठी हुई है। अब तक इस मामले में सामाजिक या प्रशासनिक कोई पहल हुई है? नहीं सर, मैं 23 तारीख से अनशन पर बैठी हूँ। ना कोई सामाजिक पहल हुआ है और ना कोई प्रशासन के तरफ से हुआ है। आप अहाँ के शादी केना भेल? मेरा शादी आर्य समाज मंदिर में हैदराबाद लक्ष्मी नगर में हुआ है। केना लड़का से केना कांटेक्ट भेल? जी, हम दोनों का प्रोफाइल था शादी.com पर, और जो मेरे पति हुए उन्होंने ही मेरा प्रोफाइल देखा, उन्हीं के साइट से मुझे कॉल और मैसेज आया था। यानी शादी.com से प्यार भ गेल। कितने दिन प्यार भेला के बाद शादी के लिए? मैम, वो हम लोगों का 18 से लेके शादी मेरी 22 में हुई है। अच्छा, हैदराबाद में जो आप लोग शादी किए आर्य समाज मंदिर में, जैसा आप बता रही हैं, जी सर। उसमें आपके पक्ष से कितने लोग थे और लड़के वाले के पक्ष से कितने लोग थे? सर, लड़के वाले के पक्ष से उनके दोस्त थे, 2 दोस्त थे और एक उनकी वाइफ थी। लेकिन शादी दोनों परिवार एक बार स्टार्टिंग में भी इन्वॉल्व हुए थे, दोनों परिवार, और फिर इसके बाद में अपने फैमिली के परमिशन लेकर ही शादी किए थे। क्योंकि शादी मेरा सर मतलब एक अचानक से मेरा शादी हो गया सर। आपके परिवार के लोग उस शादी में नहीं, involved मेरे नहीं हुए? परिवार को मेरी मम्मी से बात किए, मेरे दीदी से मेरे पति बात किए, मनीष कुमार। लेकिन वो एक दिन में मतलब 11 तारीख को मेरे परिवार को वो खबर करते हैं कि आप लोग हैदराबाद आ जाइए, क्योंकि मैं उन्हीं के पास में हैदराबाद में थी, और 12 को शादी करते हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि इतना जल्दी क्या है बेटा, आप आ जाइए यहाँ पे, हम लोग दोनों परिवार मिल के शादी करेंगे। तो ये बोले कि नहीं नहीं, ऐसी पहले ही बहुत लेट हो चुका है, अब और लेट नहीं होगा। तो बोले कि आप लोग मैच्योर है, कर सकते हैं। इनके साइड से इनके मामा मामी थे, इनकी बड़ी बहन थी और इनके पिताजी, मतलब ये लोग कंटिन्यू मोबाइल पे ये लोग थे 11 तारीख को सर। शादी में नहीं, बातचीत, कांटेक्ट, व्हाट्सएप कॉलिंग और ये सब जो कंटिन्यू मतलब अपने बेटे से बात कर रहे थे। और आपकी शादी 12 तारीख को वहाँ हुई। हाँ जी, आपके मुताबिक 12 अक्टूबर। को, उसके बाद आप 18 अक्टूबर को मधुबनी आ जाती हैं। जी जी, सबसे तो पूछ सकते हैं स्थानीय लोगों ठीक है, से भी। सवाल है मेरा जी कि 12 अक्टूबर को आपकी शादी हो रही है हैदराबाद में, 18 अक्टूबर को आप यहाँ मधुबनी पहुँच रही है। जी। 6 दिन में क्या ऐसा क्या हुआ जो आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं आए और आपको अकेला मधुबनी आना पड़ा? सर, 12 को मेरी शादी हुई, 13 का करवा चौथ का मेरा व्रत था। उसके बाद में मेरे हस्बैंड और से कभी ऐसा एहसास ही नहीं लगा कि गांव भेजने के बाद में वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे। उनके बाद में सर क्या होता है, वो बोलते हैं कि पैसे का दिक्कत हो गया है, क्योंकि 2-2.5 महीना से मतलब हम लोग साथ रह रहे थे, तो काफ़ी उनका पैसा भी खर्चा हुआ था। तो बोले, और शादी के बाद में गांव में जो रस्म रिवाज होता है उनके लिए वो मुझे भेज दिए कि जाओ गांव में, मैं पीछे से आऊँगा और यहाँ पे फ्लैट वगैरह लूँगा, तभी तो मैं तुम्हें रख पाऊँगा ना। अच्छा, आप पढ़ी लिखी हैं जी। और कोई बोल देगा आपको कि ये शादी का रस्म है। हाँ। क्या हमारे समाज में जी। बगैर पति के शादी का कोई रस्म पूरा होता है? सर, मैं उनको बोली तो बोले कि आप जाओ, मैं 2-3 दिन में ही आ जाता हूँ। तो पति है सर, तो पति का बात तो मानना ही पड़ता है ना। एक मिनट, अपने अहाँ पढ़ल छियै आर इहो बात जानै छी जे फर्स्ट बेर अहाँ ससुराल एबै तऽ बिना पति के केना पहिल बेर ससुराल कदम देबै? फिर अहाँ ओतऽ दिमाग नहीं लगेलिए जे लड़का हमरा भेज रहल अछि बिना नहीं। पति के? नहीं मैम, उनके बातों से ऐसा मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ, और ऐसी घटना ना मैं अपने फ्रेंड में ना फैमिली में मैं कोई ऐसा देखी नहीं थी, इसीलिए मुझे कुछ एहसास नहीं था। उन्होंने टिकट भी कटवाया, पैसे भी दिया, जो भी रास्ते के लिए लेना देना होता है, छोड़ने आए, तो मुझे कहीं से एहसास नहीं हुआ कि क्या बातें हैं। फिर अतः एला के बाद की अहाँ के साथ? यहाँ आने के बाद में मैं गई तो पहले अपने घर पे गई, तो मेरे उनके जो भाई की पत्नी है वो गेट पीटी तो नहीं खोली, तो मैं इधर आ गई। तो उनके पहले एक चचेरे भाई मुझे मिले, तो वो मुझे भगाने लगे कि मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोगों की शादी हुई है। तो फिर मैंने उनको सारी बातें बताया, उन्होंने घर में बैठाया,
मेरे देवर जो अमित कुमार हुए, मेरे जो ससुर जी रामसुधिष्ट यादव हुए, उन लोगों को उनने कहा कि आपकी बहू आई हुई है। और जबकि उनसे पहले ही मैं उन लोगों को भी कॉल कर रही थी, मेरे पति को भी कॉल कर रही थी, क्योंकि मेरे पति बोले थे मनीष कुमार कि आप ये दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचोगी तो मेरे पिताजी या मेरा भाई तुमको लेने के लिए आ जाएंगे। लेकिन मैं कंटिन्यू कॉल करते रही, कोई मुझे लेने के लिए नहीं आया। एक बार उनके पापा ने सिर्फ कॉल रिसीव किया और मैं उनको बोली तो वो बोले कि रॉन्ग नंबर है। फिर मुझे बहुत ज़्यादा शक हुआ, फिर मैं डायरेक्ट यहीं पे आ गई, भौआरा ही आ गई। तो आप अपने हस्बैंड से इस दौरान बात नहीं की कि हम आपके घर आए हुए हैं और आपके पिताजी हमको घर में इंटर नहीं करने जी जी, मैं अपने हस्बैंड से मैं क्वेश्चन की कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने मेरी बात को किया और बोला कि मेरे पिताजी चाह रहे हैं कि मतलब इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं करने के लिए, और मैं अपने पिताजी के बातों से मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास में यही उपाय था। आपको नहीं लग रहा है कि आप बगैर शादी के 6 दिन के बाद अगर आप ससुराल आती हैं और बगैर पति के आप ससुराल में आ रही हैं और किसी लोगों को यहाँ नहीं मालूम है, जैसे कि आप बताएं कि आपके चचेरे देवर हैं या अपने देवर थे, उन लोगों को भी नहीं मालूम? नहीं, मेरे अपने देवर को मालूम है, मेरे अपने में मामा उनके जो परिवार है, गांव में किसी लोगों की इस बात की खबर नहीं थी कि उन्होंने शादी किया है। जब मैं आई तो यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं उनको पता चला। मेरे ससुराल वाले तो सब थे ही, बात पे तो कंटिन्यू बने हुए थे, 5-6 दिन से बातचीत भी हो रही थी। शादी के बाद में भी सबको कॉल वॉल मेरे पति के पास आ रहा था, मेरे सामने ही सबको बोले कि मैं भेज रहा हूँ, ये सब जो भी होती है बातें। आपको नहीं लग रहा कि आपसे गलती हुई शादी के 6 दिन के बाद ही बगैर पति का अपने नहीं सर, मेरे से कोई गलती नहीं। सुनिए ना, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपसे कहीं मिस्टेक या चूक आपसे हुई है कि अपने शादी के जो हम लोगों के यहाँ का रीति रिवाज है, खास के मिथिलांचल का, चूँकि आप मिथिला की रहने वाली नहीं हैं, आप गंगा के उस पार के और हम लोग गंगा के इस पार के हैं, तो हम लोगों के यहाँ का जो रीति रिवाज है, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, जो भी लोग हैं यहाँ रहते हैं, तो लोग अगर यहाँ आते हैं तो अपनी पत्नी के साथ ही आते हैं, या अगर पत्नी कहीं जाती है तो अपने पति के साथ जाती है। आपके यहाँ भी यही रिवाज होगा मेरे हिसाब से। तो इस जगह आपको क्या लग रहा है कि कहाँ चूक हो गई जो ये मामला फंस गया? देखिए सर, अगर पति अगर मुझे विश्वास में बोलते हैं और उनके पास में सचमुच में पैसे की दिक्कत थी और रहने का जगह भी नहीं था, पति बोले कि आप जाओ मैं आ जाता हूँ, तो मैं उनकी बात मान के मुझे विश्वास पर है, क्या मैं अपने ससुराल आ गई? अगर ठीक है मैं अपने पति के कहने पे ससुराल आ गई तो मेरे ससुराल वालों को तो एक्सेप्ट करना चाहिए था। नहीं, देखिए इस जगह ना, इस जगह कंफ्यूजन है सभी को। जी जी, कंफ्यूजन नहीं है सर, ये तो एक उनकी प्लानिंग थी जो अब जाके तो क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि देखिए आपके हस्बैंड की आप प्लानिंग चाहिए। हाँ, आपके जो जिनको आप ससुर मान रही हैं, हाँ, ये तो सर मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि मिथिला के जो भी लोग हमारे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो शादी थी शुरू से मेरा पति मेरे साथ में जब से शादी.com से मिली, पहले तो 2020 में हम लोगों की जो भी रिलेशन थी बहुत ही गुड थी और बहुत मतलब जो भी कहे जितना अच्छा कहिए उतना अच्छा था। लेकिन क्या हुआ ना कि 2021 में हम लोगों का थोड़ा ख़राब होने लगा था, तो मैं फाइनली उनसे अलग हो गई थी। आप और मनीष? हाँ, मैं ही उनसे अलग हो गई थी, लेकिन हम लोगों ने कोई ब्लॉक नहीं किया था, एक दूसरे से सिर्फ बातचीत। फिर मनीष के ही साइड में नवंबर में भी कॉल आता है 2021 में, मैं उस टाइम में भी उनको इग्नोर करती हूँ। फिर फाइनली हम लोगों को बातचीत 25 जून 2022 से स्टार्ट होती है, वो भी मैं उनके भाई के शादी में उनके साथ में क्या मतलब होता है नहीं होता है, अब वो जो चीज़ मुझे पता है लेकिन और मीडिया में फैमिली के बारे में नहीं बोल सकती हूँ। तो फिर हमारे क्लोज आते हैं, फिर बुलाते हैं कि मैं बहुत जाना पहचाना, मुझे तुम जैसा कोई नहीं लगा, आ जाओ हैदराबाद, हम लोग शादी करते हैं। फिर एक बार शायद इनका इंटेंशन यही था कि मुझे यूज़ करना है, टाइम स्पेंड करना है, चाहे जो भी आप लोग अपने मीडिया के भाषा में बोल सकते हैं। फिर एक साथ रहने के बाद में ये जो प्रेगनेंसी आई सर, ये सारा खेल इसी के कारण उन्होंने जो भी प्लानिंग लिया, इनके फादर ने ही और इनके परिवार ने कहा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में ले गए थे, मेरी जब वो गर्भपात जो इन्होंने करवा दिया धोखे से मेडिसिन वगैरह देके, इन्होंने डॉक्टर के सामने एक्सेप्ट भी किया है, तो उन्होंने डॉक्टर ने ही प्रशासन को, वहाँ के जो थाना थे उनको इन्फॉर्म किया कि लड़का का मतलब नीयत सही नहीं लग रहा है, ये लड़की को कुछ कर सकता है। इन्होंने
क्या किया नहीं किया, क्या इनको माइंड में आया। एक दिन में ही 10 को इन्फॉर्म होता है प्रशासन में और 11 को इन्होंने प्लानिंग अपने फैमिली से मिलजुल के करते हैं और 12 को शादी करते हैं, 6 दिन रहते हैं, फिर उसमें बाद भेज देते हैं। तो 6 दिन रह के आपको भेज दे रहे हैं, तो आप अपने पति को क्यों नहीं पकड़ करके कही कि हम कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं रहूँगी? सर मैं तो बोली कि जहाँ रहूँगे वो, लेकिन उनके पास में रहने के लिए वो रहते थे हॉस्टल में ना, पीजी में। उनके तो साथ में एक दोस्त भी उनका अभिषेक था, वो रहता था, तो मैं कैसे पीजी में उनके साथ रह सकती। वो सर यूपी का है सर। अभिषेक? हाँ, उन्हीं के साथ में उस रूम में जहाँ पे वो रहते हैं फ्लैट में, तो वो दोनों रूम बताओ कैसे उसमें रखते मुझे उसमें। आपने मान लीजिए यहाँ मुकदमा किया, यहाँ भी आपका मुकदमा चल रहा है? सर मैंने यहाँ पे 17 तारीख को मुझे पता चला, किसी के थ्रू ही मुझे पता चला कि मेरे ससुर जो रामसुदिष्ट यादव है, मेरे पति को कहीं दूसरी जगह लहरिया सराय दरभंगा में शादी फिक्स कर चुके हैं और शायद खरमास होते उनकी शादी कोई मैरिज हॉल बुक वगैरह हुआ है, वहाँ से हो जाएगा। ये सुन के मैं अपने माँ के साथ ससुराल आती हूँ। फिर मुझे जैसे हर टाइम के जैसा मुझे इसी घर मिलता है, सामने से वो घर को दिखा दीजिएगा। मैं घर में रहती हूँ, लेकिन मेरी माँ को भी गाली गलौज देते हैं मेरे ससुर, और मुझे साथ तो करते हैं। वो तो सारा लोग ही बहुआरा के तो सब लोग ही अब देख लिए हैं। तो मेरी माँ तो चली गई, लेकिन मैं रही। शाम से ही प्रताड़ित करने लगे, लेकिन बाद में फ़ोन करके उस दिन जब ये अपनी बेटी को बुलाते हैं और मेरे साथ में मारपीट करते हैं, उसके बाद में मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरी आँख बहुत बुरी तरह से फूट जाता है, मेरी आँख बहुत बुरी तरह से फूट जाता है। उसके बाद में मुझे लोग डॉक्टर ले जाते हैं। उसके बाद में किसी तरह से महिला मंच को एक खबर मिलती है, वो मुझे यहाँ से उठा के ले जाती है और वहाँ पे जो भी FIR वगैरह होता है, जो होता है सर। तो आप FIR कर दिए, कोर्ट में मामला है, अदालत का भी इंतज़ार नहीं हो रहा है और आपको ससुराल भी जाना है। सर तो मैं एक क्वेश्चन आपसे कहती हूँ कि ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्या? नहीं तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना सर। आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो ये तो सही नहीं कि मैं सबका आंसर ही आपको दूंगी, जो सूटेबल होगा मैं वही दूंगी। ऐसा कोई तो है नहीं कोर्ट में कि अगर मैं तो खुशी से नहीं की हूँ ना, दिल में तो इनका खोट है कि शादी भी करते हैं, शादी को एक्सेप्ट भी करते हैं, मैरिज को इनवैलिड के लिए भी फाइल करते हैं, बच्चा भी गिरवाते हैं, तो इनकी है ना मैरिज इनवैलिड। हाँ, मेरे पति ने ना मुझे अब ये चीज़ों का क्लियर धीरे धीरे आ रहा है पता। जैसे मैंने अपना 4 अप्रैल को मैं अपनी शादी का फ़ोटो मैं FB पे लगाई, जिसमें मेरे पति ने, वो भी प्रूफ मेरे पास में है, मैंने IT एक्ट में उनके ऊपर भी एक कंप्लेन दर्ज करवाया कि ये लाइफ मुझे फ्यूचर में काम आ सके। मैंने अपने और अपने पति का फेसबुक पर प्रोफाइल पिक्चर लगाई। उसके बाद में मेरे पति को इस चीज़ की जानकारी हुई, क्योंकि मेरे ससुराल के बहुत सारे लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड है। मेरे पति 4 पन्ने का एक FB कमेंट किए, उसमें उन्होंने पब्लिक मुझे शर्मसार किए, केस नंबर डाले, बोले केस में नहीं आती है, डेट नहीं है, तारीख नहीं है, वो भी मेरे पास में प्रूफ है सर। आप लोग मीडिया पे वो चीज़ को भी दिखा सकते हैं। तो मुझे लगा अरे ये क्या हो गया। मुझे 4 अप्रैल को पता चला। फिर बाद में उस केस को हमने पूरा हैदराबाद से डिटेल्स वगैरह निकाला, तो पता चला कि जिस दिन मेरे पति मुझे ससुराल भेजे हैं 18 अक्टूबर को, उसी दिन उन्होंने मैरिज को इनवैलिड के लिए फाइल किया है। कहाँ? हैदराबाद में सर। तो वो केस की अभी कंडीशन ये क्या है कि जब मुझे जानकारी हुई तो मेरे जो भाई वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों हैदराबाद जाएंगे, हम लोग अपना इस केस को ही पटना ट्रांसफ़र करा लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये केस सर सुप्रीम कोर्ट में है, शायद 2 या 3 तारीख को इसका डेट भी आने वाला है। हाँ, मैंने उसको ट्रांसफ़र के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया है सर। उन्होंने हैदराबाद में फ़ाइल किया और मैंने इस केस को ट्रांसफ़र के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाला, क्योंकि अदर स्टेट का है सर, तो ये तो वहीं से ट्रांसफ़र होगा ना। मुझे नहीं पता है सर कानून के, जैसे मुझे जानकारी है वो मैं थोड़ी बहुत आपको बता रही हूँ। वो जो होता हैदराबाद से अहाँ के केस केलक, तो अहाँ हैदराबाद जाकर पति के ऊपर ओतऽ से अहाँ क्या न्याय मांगे? मैम ये तो आपका क्वेश्चन मैं कुछ बोल सकती थी, लेकिन हैदराबाद में मेरे पति का ऑफिस में वो काम नहीं करते, ठीक है, उनका वर्क फ्रॉम होम है। और मैं हैदराबाद में भी गई, वहाँ पे भी मैं लोगों से मिली, वहाँ पे भी जो महिला से मिली हूँ उनके भी मेरे पास में प्रूफ है। आप लोग अच्छा करें कि एक एक चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हैं। उन्हों पे मैं गई, उन्होंने मेरे पति को बुलाने का बहुत कोशिश किया, मेरे पति ने उनके 1-2 कॉल किया, उसके बाद में मेरे पति नंबर ऑफ़ कर लिया। तो वो जो महिला थाना की इंस्पेक्टर थी, उन्होंने बोला कि बेटा देखो, यहाँ न इसकी घर है, न ये प्रॉपर यहाँ
ऑफिस जा रहा है, वर्क फ्रॉम है, ऑल इंडिया ओवर ये कहीं भी कर सकता है, एक पीजी में रह सकता है। तो मैम एक लड़की हूँ और आप कानून की जानकारी जाके मधुबनी कोर्ट में ले सकती है। मेरा राइट है कि मैं ऑल इंडिया ओवर कहीं भी केस कर सकती हूँ, या तो अपने मायके से करूँ या तो मैं ससुराल से केस करूँ। रही बात मुझे ससुराल में केस करने के लिए, तो इसलिए मैं ससुराल में केस की हूँ क्योंकि लोग कहते कि अपने मायके से करके पैरवी पर और इस चीज़ पर केस कर रही है, और केस करने का मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था। मेरे जो आँख में इन्होंने मेरी ननद वगैरह ये सब जो मार पीट किए डॉरी के लिए, मैं जख्मी हो गई, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल से मुझे महिला मंच था, मीडिया था, प्रशासन था। उस दिन की घटना भी आप सीसीटीवी में 18 अप्रैल का इनका निकलवा सकते हैं। सब लोग मुझे ले गए हैं मैम, और ले जाके बोले कि अब ये केस करिए। तो इसमें क्या है मैम, मैं तो जहाँ पे अभी अगर कहीं भी मैं केस कर सकती, इसकी चीज़ आप जानकारी कानून से भी पूछ सकते हैं कि कहाँ है। बहुत नीक बात कहलहुँ। अगर अतः अहाँ केस के लिए ससुर के अगेंस्ट में अहाँ बाजि रहल छियै, तऽ ससुर अहाँके नहि, मतलब शादी नहि केने राखत तऽ आखिर लड़का राखत, फिर न्याय केना मांगि रहल छियै? एहि लए कि रहबै अहाँ तऽ लड़काके साथ रहबै, ससुर रहै लए बहुत न्याय देता तो रूम दो देता जहाँ रहूँ, लेकिन सर सब लड़का के साथ तो लड़का के रहत। अगर मेरे ससुर अच्छे हैं, ननद मेरी अच्छी है, ये लोग इनोसेंट है, कहीं से ये लोग मतलब बहुत अच्छे हैं, सब लोग दम दूध के धुले हुए हैं, मैं बहुत गलत हूँ। मेरे ससुर का भी जहाँ जहाँ जो बात बोले हैं वो भी रिकॉर्डिंग है। मैं जितना मेरा ससुर का मकान है, ठीक है मेरे पति नहीं है, मैंने न्याय के लिए अपने अनशन पर बैठा है, मेरे देवर को क्या राइट बनता है मुझे मारने के लिए? मेरी ननद जो खुद शादीशुदा है, ठीक है उनके मम्मी पापा का घर वो रहे, लेकिन हमको मारने वाली ये कौन होती है? कल इसने ईंटा से मुझे पब्लिक में मारा है, इनका सीसीटीवी निकाला जाए, ठीक है। और उसके बाद में जब हाँ या भाड़े नहीं भाड़े पूरे पब्लिक में, अगर एक अंकल जी नहीं होते तो ये तीनों लोग इतने तरह से दरिंदा हो गए थे। इन लोगों को 4-4-5 लोग पकड़ रहे थे, 4-4-5 कह रहे थे कि आज मैं गंदा वर्ड यूज नहीं करूंगी। लेकिन मेरी ननद तो रोली देवी 23 तारीख को शाम में मैम 6:30 से लेकर 7:30 बजे का इनके घर में बहुत सीसीटीवी के सहारे इन्होंने प्रशासन से रिलीफ ले लिया है। लेकिन मैं प्रशासन को मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस टाइम का सीसीटीवी निकाला जाए। मेरी ननद जो है, जो बेनीपट्टी की रहने वाली है, बताइए, वो मुझे फुटबॉल के जैसा मारी है। मेरा कान वान का भी मैं ओपन करके नहीं दिखा सकती हूँ, और वो भी पटक के सब छीन छान ली हैं। उसके बाद में फिर इन्होंने ऐसे मारी है, मैं 4 बार राउंड हुई हूँ, मेरे सर में भी टेटन है। मैं प्रशासन भी कोई नहीं आया, कोई भी मेरे वो नहीं कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है मैम, जो मुझे नहीं, जब तक मेरे सांस में है मैं लड़ रही। मैं अच्छे घर की बेटी हूँ, ठीक है। इनका कहना है कि मैं गरीब घर की हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं गरीब घर की हूँ, तो क्या गरीब घर की बेटी हूँ तो ये लोग मुझे नहीं रखने देंगे? न्याय मैं ससुर से नहीं मांग रही हूँ, ससुर मेरा राइट है, रहने का हक है, क्यों नहीं मैं अपना आपके ससुर जो है वो अगर आपको एक रूम कहीं दे देते हैं कि चलिए हाँ आप रहिए हाँ थोड़ा देर के लिए, जी जी जी, और आपके पति यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं आपके सर, संपर्क में है जी मेरे संपर्क में तो वो नहीं है सर, नहीं आपके वो संपर्क, थोड़ा देर के लिए एक महिला का पूरा गहना उसका हस्बैंड होता है। जी 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 बोलिए। और हमारे यहाँ की संस्कृति अलग है, जो मिथिलांचल की परंपरा सर, तो हम भी फॉरेन से नहीं है ना, तो आपके ससुर या प्रशासनिक दबाव में रख लेते हैं, जी जी, अगर आपके हस्बैंड नहीं आते हैं तो आप फिर इसको कैसे, इसका सामना आप कैसे करेंगे? वो तो सर मेरी प्रॉब्लम है, उस टाइम की प्रॉब्लम तो मैं खुद अपना फेस करूँगी कि रख लेते हैं तो मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे क्या करना है, वो तो मैं अपना प्रॉब्लम मैं फेस करूँगी। उस समय तो ना तो मैं अपने ससुर पे कंप्लेन कर सकती हूँ, ना मैं मीडिया को कह सकती हूँ, ना मैं प्रशासन के ऊपर, क्योंकि ये डिसीजन और तो मैंने खुद सेलेक्ट किया है कि मुझे घर दे दीजिए, मुझे रहना है। तो पति को बात बाकी है, जो भी होगा सर वो तो फ्यूचर में फेस करना ही होगा। पति के जो दोस्त जो आपकी शादी में शामिल हुए हैं, जी 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 जी, क्या जिस अभिषेक का आपने चर्चा किया है, जी जी, वो उनके साथ में वो फ्लैटमेट या रूममेट उनका कुछ है सर, इस तरह से। आप संपर्क में हैं या आपसे उनकी बातचीत हो? देखिए मामला कैसे हल हो सर, देखिए मैं उनके वहाँ के दोस्तों को मैं कांटेक्ट करने का कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे बोला कि इनके पापा जी के बारे में ही बताए हैं कि इनके पापा जी चाह रहे हैं कि मतलब क्या क्या सर वो मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन मैं यहाँ के इनके कुछ दोस्त हैं मधुबनी के, जिन्होंने मुझे कहा कि आप भाभी एक बार आप मनीष से बात करिए, और आप लोग इतना जो
बदनामी हो रही दोनों परिवार के, आप ही दोनों इस चीज़ों को सलट सकते हैं। मैंने उनको सर 15 जून को अभी कॉल की थी, लेकिन उन्होंने मेरी हाँ जी, तो उन्होंने 3 ही मेरे सामने शर्त रखे सर। वो जो तीनों शर्त सही नहीं है सर। चलो मैं 2 सही तो ले भी सकती हूँ, लेकिन एक चीज़ सही नहीं है सर। शर्त बताइए। शर्त पहला उनका शर्त था, उनके कोई चचेरे भाई लोग हैं, तो वो 4 उनका चचेरा भाई, शायद मैं 1 ही 2 को जानती हूँ, बाकी लोगों को मैं जानती नहीं हूँ। उन पे वो बोलते हैं कि तुम केस करो, ठीक है, कि इन लोगों ने मुझे सिखाया, मीडिया बुलाया, जो भी है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। सेकेंड कि तुम ये रिटर्न में लिख के दो कि बच्चे को मैंने मेडिसिन दे के नहीं मारा, तुमने खुद से दवाई खाई हो। ये उनका दूसरा है सर। शादी से पहले चला मिसकैरेज। हाँ जी, उसी के बाद में तो इन्होंने शादी ही किया है। हाँ, और उसके बाद में तीसरा उनका है कि तुम खुद से कंप्लेन वापस लो। आप इसमें से किस किस शर्त को मतलब मानने की हामी भरी है? देखिए, मैंने उनको इस बात पे तो मैं उस दिन किसी भी शर्त पे हामी नहीं भरी हूँ। अगर मेरे पति का फ्यूचर, उनकी ज़िंदगी रहेगा तो मैं 2 चीज़ों में हामी भर सकती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, मेरा घर बस रहा है तो मैं कंप्लेन वापस या जो भी है मैं ले सकती हूँ। लेकिन रहे जो किसी को फंसाने के लिए किसी निर्दोष को, ये तो मैं कभी नहीं कर सकती हूँ सर। चाहे वो मुझे एक्सेप्ट करे या ना रख करे, लेकिन मैं सर ये तो एक्शन कभी मैं नहीं ले सकती हूँ सर, लाइफ टाइम भी नहीं ले सकती हूँ। न्याय यहाँ की मांग रहा छे। अंतिम बार है, आप बताइए कि सर न्याय यही है कि मैं अपने ससुर से, अपने प्रशासन से भी मैं कहती हूँ कि मुझे मेरा घर में रहने का अधिकार दीजिए, और मेरे पति के ऊपर जो भी मतलब मुकदमा चल रहा है उस पर कार्रवाई हो। आप घर में भी रहेंगी और कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे सर? घर में रहने नहीं देंगे तो कार्रवाई की मांग नहीं करेंगे सर? पति की गिरफ्तारी को लेकर के हाँ? अगर मान लीजिए कि आपके पति यहाँ नहीं है, क्योंकि शादी में न तो आपके सर आप पेरेंट्स थे, एक जी मिनट मैडम, शादी में आपकी दोनों की शादी में ना आपके पेरेंट्स थे और ना आपके हस्बैंड के पेरेंट्स थे, ना ही उनके कोई रिश्तेदार थे, यही ना आप जैसा आप बताई हैं। जी तो फिर ये मामला निपटेगा कैसे? सर तो यहाँ के जो भी मैं भी उतना नॉलेज नहीं है, मेरे पति को भी इतना नॉलेज नहीं है। अगर हम दोनों को नॉलेज होता तो अपने अपने परिवार को और अपनी इतनी बदनामी ही नहीं करवाते। जो भी समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जो डिसीजन लेंगे मैं उसको मानूंगी। जिला प्रशासन से क्या अपील है आपकी, ये बताइए। जिला प्रशासन से मेरी यही है कि सर मेरे पति को गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी किया जाए, और जिन लोगों के जांच में नाम हटाए गए हैं उनको सही जांच पाने पर उन लोगों का भी नाम दिया जाए सर। क्या मामला है आपके घर पर? 1 हफ्ते से पटना से एक प्रियंका राय नाम की लड़की आई हुई है, आपके लड़के पर कथित रूप से शादी करने का इल्ज़ाम लगा रही है, लगातार वो अनशन पर है। आप लोगों की तरफ से क्या जानकारी है और क्या प्रतिक्रिया देंगे इसको लेकर आप? सबसे पहली बात कि प्रियंका राय पटना ज़िला की रहने वाली बताती है, वो हमारे गांव में पहली बार आया 17 अक्टूबर 2022 को, और 18 अक्टूबर को वहाँ शोर शराबा करने लगा जो हम इस घर के बहू हैं, हम मनीष कुमार से शादी किए हुए हैं। हम कहें कि शादी जिससे किया होगा तो उसके साथ अगर आया होता तब लोग बुझेगा, उससे पहले न हमको पता है, न हमारे परिवार के किसी सदस्य को पता है, न हमारे गांव के लोगों को पता है, न हमारे दई दियाद को पता है कि मनीष कुमार की शादी हुई है कि। तो अगर शादी किया होता तो मेरे बेटा के साथ आता, तब हम सम्मान करते, और जिस ढंग से आया और एक 4 व्हीलर गाड़ी पर आया और उसको गाड़ी से उतार दिया और वो लोग भाग गया गाड़ी लेकर, तो हमको उसी समय संदेह लगने लगा जो कोई न कोई गिरोह से ही जुड़ी हुई है और ये जाल बुन रही है। और इसीलिए उनको हमारे पुतों कहने का सवाल ही नहीं उठता है, हम उसको जो है सो प्रस्ताव पर विचार भी नहीं कर सकते हैं। रहा हमारा बेटा भी बाद में पता चला, तो मेरा बेटा केस किया हुआ हैदराबाद में फैमिली कोर्ट में, जिनके साथ जो चिटिंगबाजी हुआ उस संबंधी।
और ये केस कर दिया हमको। अक्टूबर से प्रयास करते 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 19 फरवरी को मधुबनी में महिला थाना में हमारे खिलाफ भी केस कर दिया 2023 में। तो जब केस कर दिया है तो केस तो चलेगा, और केस में तब न्यायालय पर भी भरोसा करना चाहिए। जो न्यायालय जो फैसला करेगा उसके साथ ही उनको भी चलना होगा। हम भी न्यायालय को स्वीकार करेंगे, या जिससे शादी किया है उसके साथ ही आएगा, उस दिन सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा जो हमको क्या करना चाहिए। उससे पहले तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना हम हल्ला फसाद करें और जितना हम पॉलिटिकल आदमी है, हमारा छवि एक अच्छा छवि शहर में बना हुआ ज़िला में, और उस छवि को बिगाड़ने के लिए इनके साथ देने वाले कुछ बैड एलिमेंट है वो लोग यूज कर रहा है। और वैसे बैड एलिमेंट को भी प्रशासन को देखना चाहिए कि इन लोगों को, इस प्रियंका राय को किन किन लोगों से बात होता है, अच्छे लोगों से बात होता है या क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर लोगों है वैसे लोगों से बात होता है, या इनके मददगार लोगों को कैसे लोगों के साथ बात होता है। इस सब बिंदु पर भी जिला प्रशासन को ध्यान दे करके उनको चिन्हित करना चाहिए। और लड़की आप पर आरोप लगा रही कि जब हम घर में आए तो वो 25 लाख रुपया मांगे, हम इससे पहले 4 महीना घर में रह के गए हैं, तब हम बहू थे, अभी हमको घर से निकाल, ये इसमें क्या सच्चाई है? लड़की के जहाँ तक 4 महीने रहने की बात है, मेरे घर में कभी 4 महीना नहीं रहा, कभी रहा ही नहीं। 1-2 रोज़ ज़रूर जो है सो हमारा ताला तोड़ करके 18 अक्टूबर 2022 को हमारा दलान का, जिसमें हम सोते थे, हमारा सारा उसी में रहता था, उस दलान का ताला तोड़ करके उसमें घुस गया कुछ असामाजिक तत्व के साथ, और वो लोग ताला तोड़ करके भाग गया और इनको उस घर में रख दिया। तो उस रात रहा, फिर हम पुलिस को खबर किए, पुलिस आई, पुलिस कही जब बहुत रात हो गया है, 12-1 बज रहा है, अब कहाँ जाएगी, सो अभी रहने दीजिए, सवेर में हम निकाल देंगे। और 19 तारीख को पुलिस आई, इसको हमारे रूम से निकाल दिया। तब से हमारे यहाँ कभी रहा नहीं। कहने के लिए तो अपना जो भी कहता है, मेरा घर CCTV कैमरा के नज़र से में 5-7 साल से है। उसको डे टू डे का जो है, जिस डेट में कहता हम घर में है, हमारे CCTV कैमरा को खंगाल कर देख लिया जाए। अब कैमरा अपने सेहो कहलिए जे ओहिमे रहल तऽ किछु दस्तावेज। हाँ, और उस रूम में एक रात जो रहा 18 अक्टूबर 2022 को, तो उसमें हमारा कुछ जो है ज़मीन का कागजात ही चुरा लिया, और अलमीरा भी एक हमारा वहाँ उस रूम में था, जो उस रूम में से हम अभी निकाल लिए हैं। उसमें से हमको 5,40,000 रुपया हम ज़मीन बिक्री से हमको आया था, वो रुपया भी लेके भागे। और इस आशय का जब हम पिटीशन दिए टाउन थाना में, महिला थाना में, लेकिन केस दर्ज नहीं हो सका। किस कारण से नहीं हुआ हम नहीं जानते हैं। तो फिर हम उसको तो ये हो गया। दूसरी बात है कि वो मारने की जहाँ तक सवाल कहता थी, पैसा लाने की 25 लाख रुपया मांगने की सवाल जहाँ तक प्रियंका राय कह रही है, हम और प्रियंका राय आज तक आमने सामने नहीं हुए। तो पैसा किसने मांगा, उसका भी किस डेट में हम मांगे तो हमारा CCTV फुटेज में होगा, उसको भी देख लिया जाए। हम आज तक उसको चेहरा नहीं जानते हैं। रहा मारने की बात, तो हमारा कैंपस CCTV कैमरा के निगरानी में है, उसको भी खंगाल करके देख लिया जाए। मेरे यहाँ अगर मारपीट हुआ हो तो वो तो हम झूठ बोल सकते हैं, CCTV कैमरा तो नहीं बोलेगा झूठ। अच्छा, ये इस पूरे क्रम का लब्बो लुआब जो है, आपका लड़का मनीष कुमार के ऊपर आरोप है, क्योंकि आप तो उसके पिता हैं, आपका लड़का इस वक्त कहाँ है? और ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, लड़की अपने शादी का दावा कर रही है कि मैं मनीष की पत्नी हूँ और मनीष मुझसे हैदराबाद में शादी किया है। तो क्या इन चीज़ों की जानकारी है आपको? वो तो हैदराबाद में नौकरी कर रहा है, कोई अमेरिकन कंपनी है, उसी अमेरिकन कंपनी में नौकरी कर रहा है। कौन में है वो भी हमको जानकारी में याद नहीं है, कहा होगा लड़का के? नहीं, लड़का से हमको साल में 2 दिन 4 दिन कोई विशेष परिस्थिति में बात हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो मानसिक रूप से हम लोगों को आपस में बात नहीं के बराबर। तो इस शादी को आप क्या मानते हैं, सही या गलत? ये तो लड़की जानेगी, लड़का जानेगा या न्यायालय जानेगा, यही 3 के सिवा चौथा कोई नहीं जानेगा।
सामाजिक स्तर पर कुछ पहल हो रही है इसमें? नहीं, सामाजिक स्तर पर तो हो रहा है कि समाज में जब न्यायालय में चल गया हुआ है और न्यायालय का इंतज़ार करना चाहिए। न्यायालय का इंतज़ार नहीं कर करके हमारे गांव में ये हो हल्ला जो करती है और वो हमारे भाई लोगों के धियापुता से करवाती है, वही लोग करवाता है। तो ग्रामीण को कहना हुआ, ग्रामीण समाज में इस बात की चर्चा है कि एक गांव को घिना रहा है राम सूरी यादव के भतीजा लोग। तो कल हो करके हम लोगों को लड़का लड़की बच्चा बच्ची को शादी विवाह है, इस गांव को बदनाम हो जाएगा तो हम लोगों के यहाँ कौन आदमी शादी विवाह करेगा। इसीलिए समाज विरोधी काम कर रहा है राम सूरी यादव के भतीजा लोग। इसीलिए उस पर गौवा सब अपने में वो अपना आपस में विचार कर रहा है जो इस परिस्थिति में हम लोगों को क्या करनी चाहिए। अच्छा, अपने न्यायालय पर छोड़ देने छियै और अगर अहाँ के बचवा आबै छै तऽ कहै छै तऽ एक्सेप्ट करै छै तहन अहाँ की करबै? तो उस पर विचार करना पड़ते ना, तो उस पर विचार तो हमको भी करना पड़ेगा। लेकिन कोई अकेले कहेगा कि हम घर के बहू हैं तो हरगिज हम मान नहीं सकते हैं। पूरा मामला यही फंसा हुआ है कि प्रियंका राय जो कर रही है हम बहू है, वो भी अकेले आकर के, जिसको आप नहीं मान रहे हैं। जी, यही ना मामला रुका हुआ है। जी। अगर आपका लड़का मनीष कुमार कहता है कि हाँ पिताजी हम इससे आपसे छुपा करके शादी कर लिए या डर से आपको नहीं हाँ, कहे, तो जो शादी किया तो वो ना रखेगा, तो वो कहेगा हम रखेंगे तो उसमें हम कहे हम समाजवादी लोग हैं, हम कहे उसमें बाधा बनेंगे। सवाल तो वो है। लेकिन हमसे नहीं ना, यहाँ जो हमको तंग करता है, हमसे शादी नहीं ना किया हुआ है जो हमको यहाँ तंग करता है। ये तो गलत तरीका है, ये चीज़ गलत, ये तो कानून के भी गलत खिलाफ में जा रहा है और सिस्टम के भी खिलाफ में जा रहा है।